पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुझ नाचीज़ को उसको नॉमिनेट किया उसका बहैसियत उसका चेयर। और कल शाम को मेरी स्पीकर अयाज सादिक साहब से जब बात हुई तो मैंने कहा जी कुछ दिन या एक दिन आगे कर लें, क्योंकि हमारे सारे साथी जो हैं वो इधर उधर हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी दूर हैं, और उन्होंने कहा जी आज से शुरू कर लेते हैं। तो आज हमारे 3-4 मेंबर सिर्फ वहाँ पे मौजूद हैं, 7 की हमारी कमेटी है। और अभी तक मेरे यहाँ पे ट्रांजिट बेल्स और बाकी बेल्स जो हैं वो लगी हुई हैं। और केसेस कौन सी हैं आपने भाई पूछा कि जी मोटरसाइकिल चोरी के, और कौन सा आपने पूछा, फॉरेन एक्ट मुझ पे लगा हुआ है, फॉरेनर्स एक्ट भी लगा हुआ है और मोटरसाइकिल चोरी भी लगा हुआ है। फैसलाबाद में मेरे 3 मोटरसाइकिल चोरी किए, मेरे ख्याल 2 या 1 जो है वो हसन अब्दाल में भी हो गए हैं। तो 5 मोटरसाइकिल जिस तरह के लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन को उन्होंने बना दिया कि जी बैनुल सूबाई मोटरसाइकिल गैंग का मेंबर। अच्छा, कोई दुकान तो नहीं खोल रहा? मेरा ख्याल है मैं भी कर लूंगा सदर साहब, अभी मेरा ख्याल है मैं इस काम पे मतलब अभी करना पड़ेगा। तो ये हालात हैं और यहाँ पे मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ जो मिलिट्री कोर्ट्स ने अपना डिसीजन दिया। जिस तरह सदर साहब ने बात की है कि, और मैंने ट्वीट भी की है और अपना वीलॉग भी इस पर रिकॉर्ड कराया कि जो आपके नॉर्मल नौयत के केसेस हैं वो आपने मिलिट्री कोर्ट्स के लिए किए। देखिए आपका बड़ा क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 1999 का 504, उस पे आपके जो आपका ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है, आपके 3 आपके सतून है, आपका अदलिया है, आपकी एग्जेक्टिव है और आपकी अल्लाह भला करे पार्लियामान है। जो आपकी स्टेट है, स्टेट के अंदर आर्टिकल 7 में उसकी डिटेल मौजूद है। उस डिटेल में आइन में उसमें मैं रिपीट नहीं करता हूं, पर उसको सम अप करने के लिए मैं सिर्फ ये करता हूं कि जनाब उस पर नेशनल असेंबली, सेनेट, सूबाई आपकी फेडरल हुकूमत, सूबाई असेंबली, सूबाई हुकूमतें और वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकती हैं, ये आपकी स्टेट का, इसको स्टेट कहलाते हैं। बाकी इदारे चाहे वो मुसल्लह फौज हो, रेंजर्स हो, फायर ब्रिगेड हो, पुलिस हो, वो औजार है स्टेट के। मिलिट्री कोर्ट जो है वो औजार का कोर्ट है, वो मिलिट्री के कोर्ट्स हैं। वो उठ के आपके फैसले कोर्ट्स के जिम्मेदारी नहीं यूजअप कर सकते, लिहाजा ये फैसले नल एंड वॉइड हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारे जो मिलिट्री कोर्ट्स के लोग जिनके खिलाफ हुआ है, अभी भी हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके लिए हम लोग रिट पिटीशन ज़रूर करेंगे और इसको परसू करेंगे और उम्मीद यही है कि सुपीरियर कोर्ट से इसको उड़ा देंगे। तीसरी अहम बात यह है कि मुज़ाकराती टीम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 5 दिसंबर को, मैं वहाँ पे मौजूद था जेल ट्रायल में, क्योंकि मेरे ऊपर भी वो चार्जेस लग रहे थे जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे लग रहे थे। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि मुज़ाकराती टीम बनानी है और हमने अनाउंस की, बल्कि उसी दिन शाम को मुझे अरेस्ट कर दिया गया था इलीगल कन्फाइनमेंट में और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी पुलिस पे लगी है इस पर। तो लिहाजा उस पर हमारे जो पॉइंट्स हैं, नंबर 1 हमारे असीरान यानी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, हमारे उमर चीमा साहब, हमारे इजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, हसन न्याजी साहब जो मिलिट्री कोर्ट में हैं, हमारे मिलिट्री जो जेल के अंदर जो हमारे साथी इस वक्त असीरान हैं, बाकी असीरान, उनकी फिल फॉर आज़ादी। नंबर 2 हमारे जो 9 मई का कमीशन होना चाहिए कि वो CCTV फुटेज सामने आनी चाहिए। हमारी 26 नवंबर 2024 में जो सान्या हुआ है डी चौक, उसका कमीशन होना चाहिए। हमारे इसके साथ साथ जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शन का प्रोसेस, उसका साफ शफाफ इंक्वायरी और फ्रेश एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमने सामने रखनी है और इस पे हमारी तरफ से नेकनियती से हमने सारी चीज़ें सामने रखी हैं, क्योंकि आप मीडिया के तवस्सुत से मैं ये चीज़ वाज़े करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में तब तक इस्तेकाम नहीं आएगा जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी। दुनिया इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है और उस पर हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। PIA की बिड प्राइस उन्होंने बोली, उनका ख्याल था कि 85 अरब रुपए आया जनाब वाला 10 अरब रुपए भी नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया ने देख लिया है कि यहाँ पे अदम इस्तेकाम है, यहाँ पे आपका आइन और कानून है ही नहीं, सो लिहाजा वो क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। सो लिहाजा पाकिस्तान को या आगे हमने तरक्की की रास्ते पे गामजन करना है
تو فری اینڈ فیئر الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے آنا چاہیے، اور اس کے ذریعے جو بھی حکومت آئے، ہم لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ہم لوگ ورکر ہیں، ہم لوگ نہیں کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئے، نہیں، جو اس فری اینڈ فیئر الیکشن سے جو بھی حکومت آئے، جس کے پاس پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ ہو، وہ 100 بسم اللہ آ کے ملک کو سنوارے۔